हेलो दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं एमएक्स एक्सेल में काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिटेल में सीखेंगे इन सभी के बारे में कि कैसे हम काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंस है। तीसरा, काउंट ब्लैंक कैसे यूज़ करते हैं। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में एवरेज इफ और एवरेज इफ के बारे में सीखा था, इसी तरीके से हम सीखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट की। काउंट हमारा क्या करता है, जैसे कि मेरे पास ये जो डेटा देख रहे हो आप इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट यूज़ करता हूँ तो काउंट क्या करेगा कि इसमें जहाँ भी इसको नंबर दिखेगा, ठीक है, उस नंबर को सिर्फ ये काउंट करेगा और बाकी सबको नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इक्वल टू काउंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे को हम कर लेते हैं कॉलम को सिलेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, हमें काउंट करके दिखाया ओनली कितना, 4। लेकिन आप देख रहे हो इसके अंदर तो हमने जो वैल्यू डाली हुई है वो कई सारी हैं, है ना। आप देखोगे इसको, अगर आप इस तरीके से काउंट करोगे तो आपका काउंट नंबर कितना आएगा, 11, है ना। जबकि इसने हमें कितना दिखाया यहाँ पे काउंट करके, 4, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ काउंट किया किसको, सिर्फ नंबर को काउंट किया। और नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है इसमें, 1, 2, 3 और एक 4। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये नंबर जो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट के साथ है, इसलिए इसने इसको भी काउंट नहीं किया, इसने सिर्फ ओनली नंबर को काउंट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंट ए की। काउंट ए हमारा क्या करता है, काउंट ए हमारा काउंट करता है किसको, ओनली ब्लैंक को छोड़ के बाकी सभी को काउंट कर लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट ए ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये मैं पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम को, और ये यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इसने कितना दिखाया, टोटल 11। अभी आप इस सेल के अंदर देखोगे तो इसका जो टोटल काउंट आपको मिलेगा कितना होगा, वो 11, क्योंकि इसने सिर्फ किसको काउंट नहीं किया है, सिर्फ ब्लैंक को। ठीक है, जहाँ भी इसको ब्लैंक सेल दिखा उसको इसने काउंट नहीं किया, बाकी सभी को काउंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। कभी भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको बता सकते हो कि काउंट हमारा सिर्फ काउंट करता है ओनली नंबर्स को, ठीक है। जहाँ भी हमारे नंबर्स होंगे उसको काउंट करके बताएगा, और काउंट ए हमारा काउंट करता है ब्लैंक को छोड़ के बाकी सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक हमारा क्या करता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये ओनली काउंट करता है ब्लैंक सेल को। ठीक है, काउंट ब्लैंक के नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इसमें क्या करेगा, ये ओनली ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे काउंट ब्लैंक, और इसको पूरे को हम यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसको कॉमा लगा के एंटर कर देते हैं। तो इसने क्या किया, इसने ओनली जहाँ पे ब्लैंक है उसी सेल को काउंट किया है। जैसे यहाँ 1, 2, ठीक है, ये 3, सॉरी ये 3, और एक ही नीचे आ रहा है 4। ठीक है, टोटल 4 सेल को इसने क्या किया, काउंट। अगर मैं किसी को और यहाँ से ब्लैंक कर दूंगा, ये देखिए, ये मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया, 5। इस तरीके से ये हमारा काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे कंडीशन के बेस पे कैसे हम काउंट इफ या काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने सम इफ और सम इफ सीखा था, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज, एवरेज इफ सीखा था, सेम वही है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एक कंडीशन या क्राइटेरिया होगा, या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया होगा, उसके बेस पे आपको काउंट करना है। एक और डिफरेंस इसमें ये होगा, वहाँ पर आपको क्या करना होता था, सम करना होता था, तो वहाँ पे आपको
किसी क्राइटेरिया के बेस पे या कंडीशन के बेस पे सम करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई सम नहीं करना, हमें सम जैसी कोई चीज़ यहाँ पे करनी नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है। तो एक क्राइटेरिया आपका वहाँ से सम वाला यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होगा, दो ही क्राइटेरिया पे आपको काम करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ये काजल का मुझे टोटल काउंट चाहिए कि इसमें जो मेरे पास डेटा है इसमें काजल कितनी बार आ रहा है ना, इसका मुझे काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी क्या देख बोल रहा है, एक ही कंडीशन है ना, तो एक कंडीशन के लिए हम काउंट इफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट इफ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और ये पूछ रहा है रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, मतलब रेंज हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रेंज हो जाएगी। ये मैंने यहाँ से पूरी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं और इसको कॉमा लगा देते हैं। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें टोटल कितना ला के दे दिया, 3। आप देखोगे इसके अंदर अगर आप चेक करोगे काजल कितनी बार आ रहा है, 1, ठीक है, 2 और 1, 3, है ना। तो इसने क्या किया, हमें टोटल काउंट करके दिखा दिया कि इस वाले रेंज के अंदर ये नाम कितनी बार आ रहा है, उसको उसने काउंट कर दिया। ये तो थी हमारी बात, अगर हमें काउंट करना है किसी एक क्राइटेरिया या कंडीशन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमें काउंट करना हो गया दो या दो से कंडीशन या क्राइटेरिया पे, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल है, आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ्स, क्योंकि काउंट इफ से आप ये नहीं कर सकते, इसके लिए आपको काउंट इफ्स चलाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे होगे मेरे पास कंडीशन है दो। पहली क्या है, नाम मोहित हो। सेकंड क्या है, जो पाया जाए रीजन किसमें, ईस्ट के अंदर, उसका मुझे यहाँ पे काउंट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कंडीशन है क्राइटेरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम बात करेंगे, पहला हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, तो इसका रेंज हमारा कहाँ मिलेगा, ये नाम के अंदर, है ना। तो इस वाले को हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। और अब पूछ रहे हैं क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये भी हमने ले लिया। ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। सेकंड हमारा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू के लिए हमें हमें क्या करना था, वहाँ पे रीजन, है ना। रीजन हमारा कहाँ मिलेगा, किस क्राइटेरिया रेंज में, इस वाले में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया का रीजन, सॉरी क्राइटेरिया का रेंज। अब हम बात करते हैं फिक्स करने के बाद, वो जो हमारा क्राइटेरिया था वो कहाँ था, यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, वो हमने यहाँ से पिक कर लिया, फिक्स कर देते हैं और इसको इस तरीके से एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार, 2 आया यहाँ पे काउंट इसका, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 किस लिए आया है, अगर आप मोहित चेक करोगे और उसका रीज़न चेक करोगे, ठीक है, ईस्ट, तो कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है ईस्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सेकंड हमारा मोहित आप चेक करोगे, ये आ रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या आ रहा है, नॉर्थ, तो इसको इसने काउंट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एक बार, तो इसको इसने काउंट किया होगा। ठीक है, 2 हो गए। इसके नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या आ रहा है, इसका नॉर्थ रीजन आ रहा है, तो इसको भी इसने काउंट नहीं किया होगा। तो इस वाले टेबल के अंदर आपको जो मोहित दिख रहा है, जिसका रीजन ईस्ट है, कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है, तो यहाँ पे इसने काउंट करके दे दिया हमें 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप का जो काउंट इफ है, सॉरी काउंट इफ्स है, वो काम करता है। तो आज हमने जो सीखा था, फर्स्ट था हमारा काउंट और काउंट ए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड हमारा था काउंट ब्लैंक। ठीक है, और हमारा काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।